पैतृक जमीन से जुड़े मामलों में परिवारों के बीच विवाद हमेशा ही देखे और सुने जाते रहे हैं। सागर का एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें पैतृक जमीन को विभागीय अधिकारियों की सांठगांठ से परिवार की एक महिला और अन्य ने मिलकर दो बार ठिकाने लगा दिया गया। वहीं महिला के भाई के हिस्से की जमीन का भी सौदा कर दिया गया, जिसको लेकर महिला का भाई पिछले कई वर्षों से अपनी ही बहन के खिलाफ शिकायतें करके न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। धोखाधड़ी से जुड़े इस मामले में विभागीय अधिकारियों की सांठगांठ भी साफ देखी जा सकती है। दरअसल मामला सागर के मकरोनिया रामलला बाट का है। यहाँ रहने वाले फरियादी काशीदास दुबे ने अपनी बड़ी बहन देवकीबाई दुबे पर आरोप लगाया है कि उन्होंने वर्ष 1989 में सबसे पहले पैतृक जमीन की फर्जी वसीयत बनवाकर उसे शहर के प्रतिष्ठित परिवार से आने वाले नवीन जैन वर्ल्ड प्रेमचंद्र जैन को बेच दी गई, जिसे लेकर फरियादी काशीदास दुबे हाई कोर्ट पहुंची, जहां देवकीबाई दोषी पाई गई। वहीं कोर्ट ने देवकीबाई पति कालीचरण दुबे और गवाह गुलाब यादव को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। वर्तमान में हाई कोर्ट से जमानत पर आरोपी रहा है। जेल से आने के बाद फिर से पैतृक जमीन का सौदा कर दिया गया, जिसे शहर के उसी प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े प्रिंस जैन वर्ल्ड स्वर्गीय नरेश जैन और दमोह जिले के पथरिया रंजवास निवासी राजेश कुमार जैन को बेच दी गई। उक्त विवादित जमीन की कीमत लाखों में है। फरियादी काशीदास दुबे ने बहन देवकीबाई दुबे के खिलाफ कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी शिकायत की, लेकिन विभागीय अधीनस्थ ने लीपापोती करके इस मामले में कोई न्यायोचित कार्यवाही नहीं की, जिसको लेकर फरियादी काशीदास दुबे ने न्याय पाने के लिए एक बार फिर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पैतृक जमीन के विवाद पर फरियादी काशीदास दुबे ने अपनी बहन देवकीबाई पर धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए सारे मामले की जानकारी में क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरी पैतृक जमीन रजाखेड़ी, तहसील सागर, जिला सागर में स्थित है। मेरी माँ श्रीमती गौराबाई की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति को लेकर, जिसमें मकान, कुआं और ज़मीन शामिल है, उसके बंटवारे को लेकर एक प्रकरण मैंने न्यायालय में पेश किया था, जिसमें मेरे पक्ष में फैसला आया है, जिसमें मुझे न्यायालय ने 1/4 हिस्सा दिया है, माँ के हिस्से का 1/2, जिसमें मेरी बहन श्रीमती देवकीबाई ने एक फर्जी वसीयतनामा भी प्रस्तुत किया था, जो न्यायालय ने अमान्य कर दिया था। और उन्होंने फिर दोबारा अलग से कोर्ट में जाकर इस वसीयतनामा को, जो 25/12/1994 का है, उस वसीयतनामा के आधार पर एक सिविल सूट दायर किया, जिसमें ये फर्जी पाई गई, पूरा वसीयतनामा फर्जी पाया गया। और न्यायालय ने ये आदेशित किया कि यदि प्रतिवादी अर्थात मैं काशीदास प्रतिवादी चाहे तो आपराधिक प्रकरण दर्ज करवा सकता है। और मैंने आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया। उस आपराधिक प्रकरण में श्रीमती देवकीबाई, उनके पति कालीचरण दुबे और गुलाब यादव और टीकाराम रावत, इन चारों को न्यायालय ने 10-10 वर्ष की सज़ा और 10-10 हज़ार रुपया जुर्माना किया, जो वर्तमान पे फिर जमानत हाई कोर्ट से करवाई और अभी जमानत पर हैं। उन्होंने पुनः इसी प्रकार 420 के मामले में, ये 420, 467, 471 में, 120 में जेल गए थे। करीब 6 महीने ये लोग जेल में रहे। उसके बाद ये जमानत पर आके उन्होंने फिर से दोबारा 420 और 467 का मामला पुनः चालू कर दिया। उन्होंने एक ज़मीन को 2 बार विक्रय किया। 1989 में एक बैनामा उन्होंने सागर के प्रतिष्ठित व्यक्ति माननीय नवीन कुमार सन ऑफ प्रेमचंद जैन को किया था, जिसमें उन्होंने 1 एकड़ 45 डिसमिल ज़मीन
विक्रय की थी और उस बैनामे में लिखा था कि अब खसरा नंबर 221/3 और 222/3 में हमारा कोई हिस्सा शेष नहीं रहता। सन 1989 में जब उन्होंने ये लिख दिया कि अब हमारा हिस्सा इन खसरा नंबरों में शेष नहीं रहता, तो उन्हें दोबारा उसी परिवार के सदस्य श्रीमान प्रिंस जैन सन ऑफ नरेश कुमार जैन को पुनः इस जमीन का बैनामा कर दिया और इसी जमीन को उन्होंने दोबारा फिर और अन्य लोगों को भी बेचा है। अर्थात उन्होंने 420, 467, 471 पुनः कर दिया है। मैंने इसी मामले को जिला कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को और एसपी साहब को इसकी शिकायत की। इसमें इस भूमि में मकान जो हमारा पैतृक बना हुआ है उसको नहीं दर्शाया गया है। उन्होंने लिखा है कि जब ये प्लाट खाली है, इसमें कोई निर्माण नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने 420 का मामला कोर्ट के साथ भी किया है। जिला पंजीयक महोदय के खिलाफ मतलब उन्होंने जो साजिश रची है वो सजा देने के जितनी भी सजा दी जाए उतनी कम है। इन्होंने इस प्रकार से मामले सामने आ रहे हैं और न्यायालय और अधिकारीगण कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस मामले को लेकर हमने समस्त दस्तावेज अपने वकील के माध्यम से न्यायालयों में लगाए हैं, जिसे जो विचाराधीन हैं। वो कमिश्नर साहब के कोर्ट में भी हमारा एक प्रकरण था, जो बंटवारे का प्रकरण था, जो हमें अपनी माँ के हिस्से में से बंटवारा मिलना था। कलेक्टर साहब ने आदेश भी कर दिए थे कि आप डिग्री के अनुसार इनको बंटवारा दिलवाएं, परंतु ये लगातार लेन देन करके बहुत सारी रकम का भ्रष्टाचार करके उसको रोके हुए हैं। इस मामले में सुश्री सोनम पांडे मैडम ने भी हमारे खिलाफ आदेश किया था, जो बंटवारा नहीं करके न्यायालय की अवमानना करी थी उन्होंने। और हमारे द्वारा शिकायत आवेदन देने पर अपर कलेक्टर साहब ने उसकी जांच करवाई थी और उस जांच में सोनम पांडे मैडम दोषी पाई गई थी और जो पूरा प्रतिवेदन श्रीमान कमिश्नर साहब को भी दिया गया था और सोनम पांडे ने लिखित माफ़ी मांगी थी। इस तरह कमिश्नर साहब ने उन्हें माफ़ कर दिया था और आदेश किया था कि डिग्री के अनुसार बंटवारा कर इनको कब्जा प्रदान करें। हमारा जो शेष हिस्सा है, मैं चाहता हूं कि राजस्व अधिकारी उसका निपटारा करवा के हमें कब्जा प्रदान करें और इस प्रकार से अपराध करने वालों पर भी कार्रवाई करें। बहरहाल मामला बेहद ही गंभीर है, जिसको प्रशासनिक आला अधिकारियों को गंभीरता से लेकर जांच करना चाहिए और मामले में जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही भी करना चाहिए। लिहाजा फरियादी ने सारे सबूतों और दस्तावेजों के साथ न्याय के लिए मामला हाई कोर्ट में दे दिया है। अब ऐसी स्थिति में देखना होगा कि पिछले कई वर्षों से न्याय के लिए दर दर भटक रहे फरियादी काशीदास दुबे को कितना न्याय मिल पाता है। शुद्धता और गुणवत्ता की पहचान मारुति नवरत्न ज्वेलर्स। सोने चांदी के राशि रत्नों के विक्रेता प्रोप्राइटर संतोष सोनी, अभिषेक सोनी। हमारा पता है कोतवाली रोड, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 9826459730 और 9826275535।